तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में, जहाँ हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियाँ। तो दोस्तों अभी कुछ आईपीओस आने वाली है, जो कि है फोर्थ क्वार्टर में, जो कि आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के चलने वाली है। इसमें माना जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ने आईपीओस लॉन्च करेंगे, जिसमें कि लगभग इसमें 8 बिलियन यूएस डॉलर का अ, फंड आने वाला है, जो कि अभी ग्राहकों के लिए खुलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है, किस प्रकार से होगा और कैसे होगा। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसको क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं चलिए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ को हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को आम जनता के लिए खोलती है, इसी को कहते हैं हम लोग आईपीओ। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं उसी पैसे से। और कभी कभार ये होता है कि निवेशक उस पैसे से बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो निवेशक रहते हैं कि आईपीओ के थ्रू अपने शेयर को खरीदते हैं निवेशक, तो वही निवेशक उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग आईपीओ। और कई बार ऐसा भी होता है कि आईपीओ बहुत कारगर भी यानी कि सफल भी होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का पैसा भी बना के देता है और कभी-कभी अच्छा मुनाफा भी करके देता है ये आईपीओ। तो और कभी-कभी ये सफलता भी नहीं मिल पाती है। तो इसी कारण थोड़ा-सा ये आईपीओ अच्छा खासा है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से कंपनीज़ है जिसके कारण वो आईपीओ लाने वाली। तो कौन-कौन से कैसी कंपनी है जो कि आईपीओ लाएगी और कितनी लाएगी, इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं और आगे क्या-क्या होता है। तो दोस्तों इस साल के अंत तक कौन-कौन से वो कंपनीज़ है जो कि आईपीओ को जारी करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे कंपनीज़ है जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड करेंगे भी आगे ग्रोथ ग्रोथ को देखते हुए। एंड उन कंपनीज़ को भी मैं बताऊँगा। और मेरा मानना है कि आप लोग रिसर्च जितना ज़्यादा करोगे, आप उतने ही ज़्यादा अपने निवेश पर भरोसा पाओगे। तो आई होप कि आप लोग निवेश बहुत ज़्यादा कीजिए और इसी से आप लोग अ, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग होगी, के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तभी आप इसके बारे में जान पाओगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए उस कंपनीज़ के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं कि कौन-कौन से वो कंपनीज़ हैं कि अपने आईपीओ लिस्ट करने वाली है। तो इसमें सबसे पहला कंपनी निकल कर आता है आपका टाटा कैपिटल, यानी कि टाटा ग्रुप। इस कंपनी का आईपीओ सबसे चर्चित में रहती है। टाटा ग्रुप का ब्रांड नेम और भरोसा निवेशकों के लिए इसे बहुत खास बनाता है इस टाटा ग्रुप। इसमें दूसरा कंपनी निकल कर आता है वो है एलजी इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज में बड़ा नाम है इसका। कंपनी भारत शेयर बाजार में लिस्टिंग से अपने मार्केट शेयर को और मजबूत करना चाहती है। अब तीसरी कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। ये कंपनी अभी अधिकतर इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है और तेजी से बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए फेमस है। और इसका आईपीओ बहुत ही अच्छा खासा रहता है और ये फंड जुटाने के लिए अभी लिस्टिंग में हो रही है। अब चौथा कंपनी है वो है फर्स्ट क्राई कंपनी। ये बच्चों के प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन कंपनी है, जो कि आईपीओ के बाद भारत का सबसे बड़ा बेबी केयर ब्रांड बन सकता है। अब पांचवा कंपनी है वो है स्विगी। ये स्विगी अधिकतर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करता है और ये आईपीओ लाने की तैयारी में लगा हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस तक हर सेक्टर की कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने वाली। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि निवेशकों के लिए इससे फायदा कैसे है। तो दोस्तों आईपीओ निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका होता है कम दाम पर शेयर खरीदने और लिस्टिंग के दिन में एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो आईपीओ में कई निवेशक ने 70% तक का मुनाफा भी कमाया है और नाइका आईपीओ ने भी शानदार लिस्टिंग दी है। अगर रिसर्च सही होगा और आईपीओ का प्राइस सही मिलेगा, तो ये निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये तो जान लिया अपने फायदा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रिस्क के बारे में।
यानी कि आईपीओ हमेशा फ़ायदा का सौदा नहीं होता। कभी-कभी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रखी जाती है, लिस्टिंग के बाद शेयर नीचे गिर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ आए हुए हैं, जिसके कारण निवेशकों का सारा पैसा डूब भी गया है। इसलिए आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी हो या फिर ग्रोथ, इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आने वाले 3 महीनों में टाटा कैपिटल हुआ, एलजी इंडिया हुआ, ओला इलेक्ट्रिक हुआ, फर्स्ट क्राई हुआ और स्विगी जैसे बड़े आईपीओस में धूम मचाने वाली है। ये आएगी तो बहुत अच्छा निवेशकों के लिए हो सकता है एंड खराब भी हो सकता है। एंड मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको रिसर्च ज़रूर कर लेनी चाहिए। एक बार आप लोग रिसर्च करो, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानो, उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानो, उसके ग्रोथ के बारे में जानो एंड उसके बिज़नेस मॉडल के बारे में आप चेकआउट करो। एंड इसके बारे में आप जान लो तभी जाके आप इसके बारे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ जानकारियाँ देता हूँ। लेकिन मैं अधिकतर जोर देता हूँ कि अपने फाइनेंशियल रिसर्च ही अधिकतर करें।